પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશવાસીઓ સાથે આપણા વિચાર કર્યા સાझा। કોવિડની નવી ચુનૌતીઓ બાબત સાવચેતી રાખવાનો કર્યા આહવાન। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र री राखी नींव कया। आ केंद्र बनण से भारत री बढ़ेली रक्षा ताकत। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 बरस रा बच्चा ने लगाया जावेला कोविड रोधी टीका। स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने दी जावेली प्रिकॉशन डोज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला बढ़िया। आज जयपुर में मिलिया कोरोना रा 46 मरीज। प्रदेश में अबे ताईं 43 लोगों में ओमिक्रॉन री भी पुष्टि। प्रदेश में आवण वाला दड़ा में कोहरा छाया रहण रो अंदाजो। राजधानी जयपुर में बादल मंडिया रहण और ठंडी हवा चालन से बढ़ियो सर्दी रो असर। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आवन वाला नवा बरस में नवा संकल्प ने साथ नवी राह खोलन और सेवारो संकल्प लेवन री बात कही। प्रधानमंत्री कहा कि कोविड टीकाकरण में भारत उल्लेखजोग काम कर्यो है। कोरोना वैक्सीन री 140 करोड़ डोज ने पार करनो हर भारतीय री उपलब्धि है। प्रधानमंत्री कहा कि वे इन बरस परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों साथ चर्चा करने की योजना बनाई रहा है। ये कार्यक्रम सारू 28 दिसंबर से पंजीकरण शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री हाल तमिलनाडु में विया हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद विया सीडीएस बिपिन रावत समेत सेना रा दूजा अफसरा ने याद करया। प्रधानमंत्री कहा कि आजादी रा अमृत महोत्सव माने आजादी री जंग री याद ने बनाया राखण रो मौको देवे है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। साथियों, हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रे जरिए देशवासियों ने संबोधित कर्या। इन बरसरा आखिरी संबोधन में प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान, कला, संस्कृति जैसे कई मुद्दा माथे संबोधित कर देशवासियों ने प्रेरणा दी। राजधानी जयपुर में लोग प्रधानमंत्री रा मन की बात माथे अपना विचार बताया। मैं ये कहूँगा कि साहित्य भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखने का काम करता है। इसलिए साहित्य को पढ़ना वाकई बहुत व्यक्तित्व निर्माण का बड़ा काम है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस बयान से सहमति व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं अपने सभी साथियों से कि पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारे राजस्थानी साहित्य में एक दोहा है कि सुकवि न होते सृष्टि में रचते ग्रंथ न रीत, शक्तिदान हरिसूर की कैसे बचती कृत। यदि संसार में साहित्यकार नहीं होते तो न शक्ति बचती, न भक्ति बचती और न सूरवीरों का शौर्य हमारे सामने होता। इसलिए साहित्य को पढ़ने से हमें परंपराओं का ज्ञान होता है। भारत की जी संस्कृति है उनसे पूरी दुनिया सीखती रही है और भारत की संस्कृति पर अपन सबने गुमेज है। तो एडी जी की संस्कृति है उनकी जड़ा न अपन सींचने की जरूरत है और आफा जड़ा न सींचा और जितो भी अमृत है वो खींचा, क्योंकि विदेश ही नहीं आफा भी जो अपनी संस्कृति ने भूल रहे हैं तो जरूरी है कि आफा भी ने वापस सहेजा। अपना जिगर टाबर है आज रब्बाने भी करा तो मोदी जी एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। आज मोदी जी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैंप्स जो हमारी इंडिया ने वैक्सीनेशन के लिए लगवाया है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग और हमें उसको आगे ले जाना है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा अब हम पे आ सकता है, तीसरी लहर भी आ सकती है। तो यही मैं अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से कि सब लोग सजग रहें, सतर्क रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। आज मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की कि कैसे पहले जो कागजात वगैरह होते थे वो अब काफ़ी इनोवेशन के जरिए में जा रहे हैं। मतलब डिजिटल हो रहा है, जो पूरा देश है वो डिजिटल हो रहा है और इससे काफ़ी आसान हो रही है सारी चीज़ें। मतलब कहाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी पेपर्स को एक साथ अरेंज करने में, उनको अलग से फाइल में करने में, लेकिन अब डिजिटल हो रहा है तो उससे आसानी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब लोगों को इतनी परेशानी कठिनाई कुछ नहीं आ रही। तो अच्छा है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि लोगों को परेशानी कम आए। तो मतलब मोदी जी ने सही बताया, मतलब काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने। इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, हर एक क्षेत्र में एक असाधारण प्रतिभा ला रहा है हमारे मुल्क के अंदर और इंडिया हर चीज़ में ग्रो कर रहा है। साइंटिस्ट फील्ड में हो गया या स्पोर्ट्स फील्ड में हो गया, चाहे वो आर्मी के अंदर हर चीज़ में ग्रो कर रहा है। क्योंकि इसका कारण मैं मानता हूँ कि डेवलप अच्छा आ रहा है, एजुकेशन में ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे काफ़ी बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है और हर कंट्री एडमायर कर रही है इंडिया को। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी की CEO हैं जो हमारे इंडिया हैं, इंडिया के लोग बन रहे हैं। तो कहने की बताता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर एक फील्ड में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र की नींव रखी। इन मौके रक्षा मंत्री कहा कि भारत आत्मरक्षा वास्ते हथियार बनाई दिया है। इन केंद्र रा बनने से भारत री रक्षा ताकत बढ़ाई जा सकेली। तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत का चरित्र रहा है
कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो कि दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। भारत के पास न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए, भारत के पास इस प्रकार के कुछ डिटरेंट्स होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके। और हमने करके दिखाया भी है। मैं उरी और पुलवामा की घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमने यह संदेश दे दिया कि यदि हमारे ऊपर यदि कोई बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम केवल इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है, भारत के अंदर यह कुव्वत है। देश में 15 से 18 बरसरी उमरना बच्चारो कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू वेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राष्ट्र रे नाम अपना संबोधन में ओ ऐलान कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि सावचेती राखता थका सरकार फैसलो लियो है कि स्वास्थ्य कर्मचारियां और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वैक्सीन री प्रिकॉशन डोज दी जावेली। इन शुरुआत अगला बरस 10 जनवरी से वेली। प्रधानमंत्री कहा कि 60 बरस से बेसी उम्र वाला गंभीर बीमारी वाला मरीजा सारू डॉक्टर की सलाह रे मुजब वैक्सीन री प्रिकॉशन डोज लेवन रो विकल्प रेवेलो। इन शुरुआत भी 10 जनवरी से वेली। से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़तो जा रहा है। आज जयपुर में 46 नवा मामला मिलिया। राज्य में अबे ताईं ओमिक्रॉन रा 43 मामला मिल चुक्या है। राजसमंद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जिला भाजपा कार्यालय में आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी, विधायक दीप्ति महेश्वरी समेत कई पदाधिकारी जुड़िया। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष पूनिया कहा कि भाजपा एक अभिनव अभियान की शुरुआत करी है। इन तहत पार्टी रा समर्थकों से उनरी पूंजी रो अंशदान लियो जावे है। जो हमारा देशव्यापी अभियान है आजीवन सहयोग निधि का, हम पार्टी के समर्थक शुभचिंतकों से उनके परिश्रम की पूंजी का अंशदान लेते हैं। तो कल मैंने डूंगरपुर से इसकी शुरुआत की, बांसवाड़ा और फिर उदयपुर से, और मैंने अपने विधानसभा के वेतन से 1,11,000 रुपए उदयपुर की इकाई को दिए हैं। हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने इस अभियान का आगाज किया है। 25, 26 और 27 ये दिन तय किए थे और आज इसी क्रम में राजसमंद के हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में 21 लाख रुपए का अंशदान किया है और ये कार्यक्रम 11 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और उस दिन बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता छोटी पूंजी से भी 150 रुपए भी वो उसमें समर्पित करेगा और आने वाले समय में पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला तक की इकाइयों को सक्षम बनाने के लिए कार्यालयों की मेंटेनेंस से लेकर तमाम जो हमारे पार्टी के इस तरीके के व्यय हैं उन पर उसका नियोजन हम लोग करेंगे। खबरारो सिलसिलो जारी रहेलो, पहली छोटो सो विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान,
करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ખબરાનો સિલસિલો જારી है। राजधानी जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आज सू 2 दणारो राजस्थानी युवा लेखक महोत्सव शुरू हुआ। ग्रासरूट मीडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन कानी सू आखर रे तहत राखी जया एक कार्यक्रम रा उद्घाटन रे दौरान कलाविद दुर्गा सिंह मंडावा और प्रभा खेतान फाउंडेशन रा उत्तर भारत प्रभारी अपरा कुच्छल समेत राजस्थानी भाषा रा कई साहित्यकार मौजूद हा। उद्घाटन सत्र में साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण, डॉक्टर राजेश व्यास और विजय जोशी मोहन आलोक संवाद कर्या। ई कार्यक्रम में 6 वैचारिक सत्र होवेला और प्रदेश रा 70 साहित्यकार हिस्सो लेवेला। कला केंद्र में ही होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थानी भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। आखिर की शुरुआत 2016 से हुई थी और उसके बाद पूरे इंडिया में हम इसका आयोजन करते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुशी का हम महसूस करते हैं क्योंकि जितने भी युवा कलाकार हैं जो राजस्थानी भाषा से जुड़े हैं वो यहाँ पर आएंगे। शाम को कवि सम्मेलन होगा, चर्चाएं होंगी और ये पहली बार ऐसे आयोजन का आयोजन होगा क्योंकि हमें लगता है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, राजस्थान में हम रहते हैं, वहाँ पर राजस्थानी भाषा को एक सपोर्ट सिस्टम के अलावा उसको इतना मान मिलना चाहिए और उसके जो लिटरेचर, जो बहुत सारे ट्रांसलेशन का काम नहीं होता है, उसको भी हम आगे जाके सपोर्ट करें। राजस्थान अपनी हस्तकला और कपड़ारी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग खातर देश दुनिया में जानियो जावे है। उन्हीं में सु एक है जयपुर कने बगरू प्रिंट, जिको आज भी अपनी परंपरा ने संभाल रखियो है। पेश है हमारा खबर नवीस मंजू मीणारी खास रपट। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ दूरी पर बसा कस्बा बगरू सैकड़ों साल पुरानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए देश दुनिया में मशहूर है। अपनी अनुपम शिल्प, कौशल और विशिष्टता के लिए 2011 में इसे GI टैग दिया गया। छिपा समाज इससे जुड़ा हुआ है और सैकड़ों सालों से इस परंपरा को जीवित किए हुए है। यह परंपरा एक ओर अपनी बारीकी और परिश्रम के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर इसमें जिस तरीके से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है और कम पानी के अंदर एक प्रोसेस इसको दिया जाता है, उसकी वजह से ये काफ़ी इको फ्रेंडली है। आइए आज हम इसी समृद्ध परंपरा को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बगरू प्रिंट में मुख्यतः 3 कलर काम में लिए जाते हैं, जिसको नेचुरल कलर्स या नेचुरल डाइज के नाम से भी जाना जाता है और नेचुरल कलर्स उसमें काम में लिए जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले इसमें कलर आता है ब्लैक कलर। ये जो ब्लैक कलर यानी जिसको छपाई की भाषा में या बगरू लोकल इसकी टर्म जो स्याही के नाम से इसको जानते हैं, और स्याही है वो आयरन स्क्रैप और गुड़, जो गुड़ खाने का गुड़ होता है उसको मिला करके धूप में फर्मेंटेशन के लिए उसको डालते हैं और 15-20 दिन बाद में फर्मेंटेड जो वाटर होता है वो एक तरह से ब्लैक कलर रेडी हो जाता है। उसके बाद में दूसरा इसका कलर आता है लाल कलर। लाल कलर जो है वो फिटकरी होती है, जो रेगुलर जो अपने घरों में काम आने वाले फिटकरी से लाल कलर तैयार किया जाता है। उसके अंदर एलिजरेंट मिलाया जाता है और उसका फिक्सिंग एजेंट कहें या उसको छापने का जो एलिमेंट कहें वो होता है गोंद, तो गोंद के साथ मिला करके उसको फैब्रिक पे प्रिंट किया जाता है। तीसरा जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर का जो बेसिक एलिमेंट है उसको लाल कशिश के नाम से जाना जाता है और टेमरिन सीड पाउडर यानी कि इमली के जो बीज होते हैं उनको पीस करके और उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है आटा बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, उसको बॉईल करके पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट में मिला करके उस ब्राउन कलर को छापा जाता है। तो मुख्यतः ये 3 कलर बगरू प्रिंट के हैं जिनको वो सारे नेचुरल एलिमेंट से बनते हैं।
चौथा कलर हम लोग बनाते हैं जिसको मिक्सचर बोलते हैं, मैरून कलर होता है। ब्लैक और रेड कलर को मिला करके और एक मैरून टोन दे दी जाती है, जो मैरून कलर चौथा कलर बन जाता है। तो ये बेसिक हमारे 4 कलर हैं। उसके अलावा बाकी जो कलर होते हैं वो हम पिगमेंट कलर या उनसे डेराइव करते हैं। क्या खासियत है इस कला की? लोगों को ये बताइए कि बगरू और जो दाबू प्रिंट है जो आप करते हैं इतने सालों से, उसकी क्या खास बात है? बगरू प्रिंट ऐसा है कि एक तो ये नेचुरल है, वनस्पति चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से, खनिज पदार्थ से बनाया गया है और इसमें धुलाई, रंगाई, छपाई में किसी प्रकार का ऐसा पदार्थ नहीं है जो शरीर के को हानि पहुंचाए। और इसकी धुलाई का, रंगाई का पानी हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नवयुवक अभी भी इस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक नवयुवक के साथ हम बात करने जा रहे हैं। दीपक जी हमारे साथ हैं। जो भी बगरू प्रिंट के नाम से, दाबू इंडिको के नाम से जो भी हम इस कला को प्रिंटिंग करते हैं, उसको देश विदेशों में भी ले जाते हैं और दिखाते हैं किसी को, तो वो इस कला को इतना पसंद करते हैं कि मेरे को दूसरा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लुप्त होती सैकड़ों साल पुरानी इस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की कला को बगरू के छिपा समाज के कुछ परिवारों द्वारा आज भी संजोया रखा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नवयुवक इसकी विशिष्टता को पहचानेंगे और इससे जुड़ेंगे, ताकि हमारी ये परंपरा आगे भी बनी रहे। मैं मंजू मीना, कैमरामैन कमल योगी के साथ डीडी न्यूज़ के लिए बगरू से। एक समय हो जब लुगाया ने आदमियां सु कम आंख्यो जावे हो, पर आज रा हालात बदल चुक्या है। आज लुगाया हर खेतर में कामयाबी हासिल कर रहा है। दूरदर्शन महिला सशक्तिकरण री मिसाल बनी लुगाया सु खास बातचीत करी। वे खुद आत्मनिर्भर बनर दूजा ने भी प्रेरणा दी। अभी मैं भारत सरकार का वाटर इनोवेशन सेंटर का जो है डीएसटी का प्रोजेक्ट चला रही हूँ। कई बार जो है लड़कियाँ बाहर नहीं जा पाती हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। कई बार उन्हें एक सोशल प्रॉब्लम्स के जो है सामना करना पड़ता है, और यही 2 वजह थी कि एक तो मैं फ्लोराइड की प्रॉब्लम को, जो कि वहाँ राजस्थान में थी, तो मैं सॉल्व करना चाह रही थी कि जो है मैं साइंटिस्ट थी तो मैं कैसे करूँ। दूसरी चीज़ जो है मैं लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहती थी, और मैं आज ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि कई सारी जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेरे अंडर में ही पीएचडी करी थी, वो इस ड्रमलिन्स में काम भी कर रही हैं एज ए पोस्ट डॉक्टरल। भारत सरकार की तरफ से जो है बिग जो 50 लाख की ग्रांट है वो बायरेक की तरफ से हमें मिली है, और लगातार हमें सरकार की तरफ से जो है सहायता मिल रही है। दिस इवेंट इज़ बेस्ड ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई थिंक what we are doing here is empowering women entrepreneurship। औरतों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो जो करना चाहते हैं, जो खुद का काम करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। हमारे शेलअप है, इसमें 4000 महिला, इसमें 11 पंचायत आती है। 11 पंचायत में उनमें कई जगह अपने कई एरियो में जैसे अगरबत्ती का काम चल रहा है, तो जैसे एक एसएचजी में 10 महिला या 15 महिला होती है, तो उनमें जैसे उनकी जो पहले की स्थिति काफ़ी गरीबी थी, अब उनमें ज़्यादा बदलाव आया है। और जैसे कि पहले वे बाहर नहीं निकलती, तो सशक्तिकरण का भी पता चला है, वे महिला सब कुछ कर सकती है। हमारी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की कंपनी है, उसका नाम फूटरी है। ये हमने 2 साल पहले शुरू की थी, कोविड के जस्ट पहले। हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं अभी ऑनलाइन, और हमारा अभी यही टेक्निक रहेगी कि फ्यूचर में हम लोगों को कैसे और एड्स को मजबूत और मेहनत करके प्रोडक्ट्स बेचने हैं और एड्स बनाने हैं। हमारा पूरा काम हाथ का है। रज़ाइयाँ बनाते हैं हम लोग और कपड़े भी बनाते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं हाथ से क्विल्टिंग करती हैं, हम लोग कम से कम 15 औरतों के साथ काम करते हैं जो कि हाथ से क्विल्टिंग करती हैं हमारी रज़ाइयाँ। जयपुर जवाहर कला केंद्र में अमृत महोत्सव रे तहत चाल रहा 11 दणारो 24वां लोकरंग में राजस्थान समेत दूजा राज्य रा कलाकार आप अपनी लोक संस्कृति ने साकार करया। राजस्थान रा लोक कलाकार मंगणियार, चरी और ब्रज री होली री प्रस्तुति लोगों ने घणी भाई। साथ ही असम, झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात रा कलाकार भी शानदार प्रस्तुति दी।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभनी वजह से आगला 3 दड़ा ताई कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होवनरो अंदाजो है। कई जगह घणो कोहरो छायो रहेलो। इन साथ ही पारो 4 से 5 डिग्री ताई गिर सके है। मौसम महकमा रे मुजब आज बीकानेर संभाग में कठे कठे हल्की बिरखा बह सके है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बादल छायोड़ा है और ठंडी हवा चालन से सर्दी रो असर बढ़ गयो है। आखिर में खास खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों साथ अपना विचार कर्या साझा। कोविड री नवी चुनौतियां बाबत सावचेती राखण रो कर्या आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र री राखी नींव। कया आ केंद्र बनण सु भारत री बढ़ेली रक्षा ताकत। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 बरस रा बच्चा ने लगाया जावेला कोविड रोधी टीका। स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने दी जावेली प्रिकॉशन डोज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला बढ़िया। आज जयपुर में मिलिया कोरोना रा 46 मरीज। प्रदेश में अभी तक 43 लोगों में ओमिक्रॉन री भी पुष्टि। प्रदेश में आवण वाला दड़ा में कोहरा छाया रहण रो अंदाजो। राजधानी जयपुर में बादल मंडिया रहण और ठंडी हवा चालन से बढ़ियो सर्दी रो असर। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।